हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद में आज आपको बताऊंगा अलजेब्रा का बता रहे थे जो उसी का आज लास्ट डे है। ठीक है, और डे नंबर 31 क्योंकि हम लोग लगातार डे 1 से बता रहे थे तो अलजेब्रा में ज़्यादा टाइम ना लगा के हम लोग आप आज को अलजेब्रा का लास्ट कर देंगे। ठीक है, आज को आपको लास्ट बताएंगे अलजेब्रा का डे नंबर 31। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, जैसे कि आपको डे नंबर 30 में आपको हम बता चुके हैं, क्या बताए थे कि अगर x बराबर a प्लस बी बाई बट्टा में a माइनस बी रहा तो एक्स वाई बराबर 1 रहा था, तो यहाँ से y का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते क्या, a माइनस बी और एक बार a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फिर ई वाला निकालते थे, तो इसका कैसे निकाले थे हम लोग, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर निकालना था बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर निकालना था, इसको क्या करते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे। अब इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कितना करते थे, अगर प्लस रहता तो 1 सब्ट्रैक्ट करते थे, अगर माइनस रहा तो हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना, करते थे। ठीक है, 3 सब्ट्रैक्ट करते थे। ये वाला कहाँ से आया ये आपको हम प्रूफ करके भी दिखा दिए थे। ठीक है, तो ये कहाँ से आया ये आपको हम दिखाए थे। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक दो को क्वेश्चन अभी बना लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का आगे करते हैं। चलिए इसको पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलिए एक को हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है x इक्वल टू √5 प्लस √3 √5 माइनस √, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, फिर एक्स वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पूछा गया है x प्लस वाई पूछा है। ठीक है, तो हम लोग देखिए ई वाला थोड़ा पिछले क्लास में आपको बताए थे, ई वाला क्या बताए थे, x प्लस वाई हम लोग कैसे निकालते थे, अगर x दिया तो y भी वही हो जाएगा √5 माइनस √3 और एक बार √5 माइनस प्लस √3 हो जाएगा। लेकिन हम लोग y का जरूरत नहीं पड़ता था, डायरेक्ट जैसे हम लोग निकालते थे x प्लस वाई, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ऊपर वाला 2 से क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना, आपका फॉर्मूला था। तो x की जगह में कितना है, यहाँ पे अगर एक्स वाई लीजिएगा तो यहाँ पे ए बी ले लीजिए तब बढ़िया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। तो ए की जगह कितना है, √5, तो 2 इंटू √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, एक स्टेप हम लोग खा जाते हैं। ठीक है, 5 प्लस 3 और यहाँ पे 5 माइनस 2 5 और 2 8 और यहाँ पे आपका 3 होगी, यहाँ पे 3 था ना, 3 था तो यहाँ पे 2 होगी, 2 क्या हो गया, काट गया, तो यहाँ पे आपका कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, जब आपका 8 बचा ये आपका निकालना था, तो ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू आपका 8 आ गया। समझ में आया, ये आपका बता दिए। अब इससे थोड़ा आगे हम लोग पढ़ते हैं, जब वो वाला हम लोग यूज करेंगे तो मतलब वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब इसका जरूरत पड़ेगा, मतलब इसका हम लोग क्या करेंगे, उसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक को हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इफ x इक्वल टू √5 प्लस 1 √5 माइनस 1। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू 1, एक्स वाई इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1, अगर प्लस में रहा और माइनस में रहा तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3 होता है। तो यहाँ पे पहले हमको x प्लस वाई चाहिए, तो हम लोग x प्लस वाई निकालेंगे, और x प्लस वाई कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग एक को बना के क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, कि जो दिया हुआ है उसको करेंगे तो √5 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, क्या 5 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई करें √5 पे कितना होगा, 5 प्लस 1 और यहाँ पे हो गया 5 माइनस 1। ठीक है, 2 का 2, 5 प्लस 1 6 और यहाँ पे आपका 4, 2 2 जा 4, 2 3 हो जाएगा। तो x बराबर x प्लस वाई बराबर आपका कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, एक्स प्लस वाई का
होल स्क्वायर होता है -1 और यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस -3 होता है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 3, 3 का स्क्वायर -1, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर -3, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया -1 और 9 -3, 9 में 8 और यहाँ पे आपका 6, 4 यहाँ पे 3, इसका आंसर कितना आ गया 4/3 आपका आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से कैमरा पकड़ रहा है तो चेक कर लेते हैं। हाँ पकड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक पकड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर कितना हो गया 4/3 हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं और भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको एक बार क्या करते हैं हम साफ कर लेते हैं। ये आपको बताए थे, ठीक है। और इसमें और एक कुछ चीज, इसका टाइप और एक को टाइप बताए थे। इसमें क्या बताए थे कि अगर x बराबर a प्लस बी रहा और यहाँ पे a माइनस बी रहा, एक्स वाई इक्वल टू आपका 1 रहा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या रहा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपको अगर निकालने बोल देगा तब आप कैसे निकालिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जब इस तरह रहता है तब हम लोग कैसे निकालते थे, यहाँ पे पहले हम लोग एक्स प्लस वाई का हम लोग क्या करते थे होल स्क्वायर कर लेते थे, -2 और माइनस पी रहा तो प्लस पी लिखते हैं, माइनस पी रहा तो हम लोग माइनस पी लिखते, ठीक है। तो प्लस में है तो प्लस में पी लिखे। फिर यहाँ पे क्या करें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -2 और माइनस क्यू हो जाएगा इसका आंसर। मैंने क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका ये आ जाएगा, है ना। चलिए इससे रिलेटेड एक हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे अभी क्या करते हैं बना के देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड एक हम लोग क्वेश्चन अभी बना के देखते हैं। इसको साफ कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बना के देख लेते हैं। चलिए जैसे को क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, इफ एक्स इक्वल टू √3 प्लस 1 √2 माइनस 1 एक्स वाई इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये आपको निकालना है, ठीक है। चलिए इसमें आपको ये वाला निकालने के लिए पहले क्या किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा एक्स प्लस वाई का आपको जरूरत पड़ेगा। तो एक्स प्लस वाई हम लोग लिखेंगे कैसे 2 इंटू √2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 2 + 1 और एक बार 2 √2 का जैसे स्क्वायर करेंगे 2 - 1 तो 2 इंटू 2 + 1 3 और यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 6 हो गया। तो इसका लिखेंगे डायरेक्ट, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक स्टेप लिख देते हैं एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर हम लोग क्या करते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं -2 और यहाँ पे +8 है तो हम लोग +8 लिखते हैं और यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का हम लोग क्या करते हैं होल स्क्वायर करते हैं -2 - 9 करेंगे। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर -2 + 8 फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर -2 - 9 6 का स्क्वायर 36 +6 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 36 - 11 हो जाएगा। अब इसमें 36 में करेंगे तो 42 और इधर करेंगे तो 25 हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आप बहुत सारा स्टेप खा के भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए इसको साफ कर लेते हैं और एक गो क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। चलिए देखो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं दूसरा, इसी का टाइप दूसरा लिखते हैं, ठीक है। इफ एक्स स्क्वायर तो आपका दिया हुआ √3 +
और 3 माइनस रूट टू एक्स वाई स्क्वायर टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। फिर पूछा है आपसे एक्स स्क्वायर माइनस 7 XY प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 11 XY प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ पे एक सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है कि x बराबर √3 प्लस √2 बट्टा में √3 माइनस √2, ठीक है। XY बराबर 1 दिया और एक्स स्क्वायर माइनस 7XY प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 11XY प्लस वाई स्क्वायर आपको पूछा है, ठीक है। तो पहले हम लोग x प्लस वाई निकालेंगे। x प्लस वाई निकालेंगे तो कैसे 2 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 2 और यहाँ पे 3 माइनस 2 तो 3, यहाँ पे 5 प्लस 1 15 हो गया, तो इसका लिखेंगे इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 7XY प्लस वाई स्क्वायर, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11XY प्लस वाई स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे माइनस 7 है तो माइनस ऊपर में भी पहले माइनस रह सकता है और नीचे में भी कभी माइनस रह सकता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है एक्स प्लस वाई का हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर लिखेंगे -2 प्लस 11 लिखेंगे, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर माइनस अब 2 और 9 का यहीं पे जोड़ लेते हैं -9 हो जाएगा और यहाँ पे 15 का स्क्वायर माइनस और प्लस भी करेंगे तो आपको 9 हो जाएगा प्लस 9। अब बुद्धि लगा के नहीं काट दीजिएगा, या ऐसे अगर काटिएगा तो आपका क्या होगा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर 2 2 5 हो गया -9 और यहाँ पे 2 2 5, ठीक है, और प्लस 9 इसमें हम लोग 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 216 हो जाएगा ना, और यहाँ पे आपका 234 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें एक स्टेप आप काट भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग आगे का एक पॉइंट और देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको साफ कर लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग कॉम्पिनेंडो और डिविडेंडो के बारे में थोड़ा समझते हैं, जिसको हिंदी में योगांतर और निष्पांतर बोलते हैं। मान लीजिए आपका x प्लस वाई रहा और यहाँ पे a प्लस बी रहा। अगर हम x प्लस वाई करना है और यहाँ पे x माइनस वाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी को जोड़ देंगे और यहाँ पे a माइनस बी को एक बार घटा देंगे। इसका मतलब ये होगा कॉम्पिनेंडो और डिविडेंडो का नियम ही बताता है, ठीक है। अगर इसमें जोड़ना है तो इसको इससे जोड़ सकते हैं, प्लस वाई होगी, फिर सकते हैं तो एक्स माइनस वाई होगी। जब जोड़ना है तो प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी करना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नियम कॉम्पिनेंडो डिविडेंडो नियम बताता है। जैसे इसके एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ओ एक्स बाई वाई रहा तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक्स बाई वाई रहा तो इसको हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए इसका क्वेश्चन दिया हुआ 4 प्लस 4/5, तो एक्स प्लस जैसे वाई करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 4 प्लस को हम लोग जोड़ देंगे, फिर एक्स माइनस करेंगे तो क्या 4 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 5 को जोड़ेंगे तो 9 मैंने आपका 9 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन हम आपको बना पे दिखाते हैं। और एक दो आपको यहाँ पे बना कर दिखा क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स बाई वाई बराबर है 2, और यहाँ पे है एक्स प्लस 2y और यहाँ पे माइनस वाई बराबर यहाँ पे आपको क्या है एक्स प्लस वाई एक्स यहाँ पे एक्स दिया यहाँ पे तो एक्स का पता चल गया, ठीक है। मुझे एक्स नहीं दिया है ना, इसको से लिखेंगे इसलिए x प्लस 2y और यहाँ x माइनस 2y, 2 प्लस y 2y के जगह फिर 2 माइनस 2 में 10 जोड़ेंगे 12 और यहाँ पे -8 तो सब 6 4 इसको 2 3 तो -3y 2 क्या हो जाएगा x 2y और x माइनस 2y बराबर
आंसर आ गया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारा सवाल इसका बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक को स्पेशल ई लिखते हैं। चलिए चलिए कोई लिखते हैं, तब तो कैमरा थोड़ा ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। एक स्पेशल फैक्ट होता है आपका फॉर सीरियल में, अगर इसको है तो इसका आपका हो जाएगा ट्रू, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इसको सॉल्व करने के बहुत लंबा सॉल्व होता है, इससे पैटर्न को याद रखना सबसे बेहतर है। इसलिए क्या करना है, इसको आपका लिखना दे, ठीक है। क्या कर लीजिएगा, जैसे पैटर्न का मिल जाए, ठीक है। जब जैसे ही टाइप का आपको मिल, इसका आंसर हमेशा कितना होगा, ठीक है। चलिए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसको ई करके फिर और एक को पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है। और एक को पैटर्न देख लेते हैं, इसको साफ करके और एक को पैटर्न देख लेते हैं। मान लीजिए आपको पैटर्न और एक को पैटर्न, सेकंड नंबर पैटर्न देखते हैं। सेकंड नंबर पैटर्न में क्या बताता है, ए प्लस बी का क्यूब, जैसे कि आप पढ़े हैं, एक बी का क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी होता है एक बार, और एक बार होता है ए स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ पे प्लस लीजिएगा तो यहाँ पे माइनस ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, यही आपका पैटर्न होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसका क्यूब कीजिएगा, कैमरा बीच बीच में ऑफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हीट हो जाता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको जैसे हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे ए प्लस बी से, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, इसके लिए कुछ नहीं बना 1। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे इसको ऊपर करेंगे ए प्लस बी, और यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 1 बाय आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ई पैटर्न सभी यहाँ पे दिया 1 6 के पावर में 3, तो हम लोग 2 को हम लोग 1/3 और स्क्वायर माइनस 6 को हम 6 पावर 1/3 और पावर में 2 6 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसका स्क्वायर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे ई बना के इसके बदले हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 पावर में 1/3 और इसके पावर में 1/3, 7 के पावर 1/3 के पावर में 3 प्लस के पावर में 1/3, फिर ई 3 कट जाएगा, ई 3 कट जाएगा, तो 7 के पावर में 1/3 प्लस के पावर में 1/3, और यहाँ पे प्लस 7 के पावर में 1/3 6 3, और यहाँ पे 15 क्या हो गया आपका आंसर। दिक्कत नहीं चाहिए, और एक को सवाल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं आपको 1/7 के पावर में 2/3, देख सकते हैं 1/7 के पावर में 2 माइनस 5 के पावर 1/3 और 5 के पावर 2/3, आपका नंबर हो गया, ठीक है। और अलजेब्रा जितना भी क्लास आप बता दिए, अलजेब्रा खत्म हो गया, ठीक है। अलजेब्रा आज 4 2 अब क्लास अगला के बारे में ये वीडियो को कैसा लगा करके बताइएगा। खत्म, ठीक है। चलिए इसको कर देते हैं, होमवर्क 31 को क्लास अलजेब्रा का